मैं कभी हार नहीं सकती। यह कहानी मधुबन गांव में रहने वाली उस सुमन की है जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी। वो कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वो कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाए। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वो जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले सुमन के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि सुमन पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी करवा दो, वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। सुमन के पिताजी गांव वाले के बात से पूरी तरह से सहमत थे, पर सुमन सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था, कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व होता। सुमन के लिए यह सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे वाकई सुमन करना क्या चाहती थी। वो किसी को इस बारे में नहीं बताती थी कि वो एक अच्छी चित्रकार है। उसे बचपन से चित्र बनाना अच्छा लगता था। शायद यही वो वजह थी कि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था और इसी वजह से वो कभी स्कूल ही नहीं गई। उसके पिताजी को उसका चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार सुमन के बनाए गए चित्रों को आग के हवाले कर दिया था, फिर भी सुमन हार नहीं मानी। वो चित्रकारी करती गई और करती गई। जब सुमन नहीं मानी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। एक दिन सुमन अपने कमरे में चित्र बनाने में इतना खोई हुई थी कि उसके पिताजी उसके पास जाकर खड़े हो गए। उसे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ। तो सुमन, तुम नहीं मानोगी, सुमन के पिताजी ने कहा, यह बेवकूफी वाला काम तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। पापा, आप मुझे हमेशा नीचे क्यों गिराना चाहते हैं? सुमन दुखी मन से बोला, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। कभी नहीं, मैं जो चाहती हूँ वही करूंगी, चाहे जो हो जाए। सुमन दृढ़ संकल्प से बोली, मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। तुम यह नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर राख कर दूं? पापा, इंसान में इतनी ताकत कहाँ कि वो भगवान के दिए गए हुनर को जलाकर राख कर दे। सुमन ने कहा, आपने मेरी बनाए गए चित्रों को जलाया है, मेरी हुनर को नहीं। गांव वाले ठीक कहते हैं, तुम्हारी लड़की पागल हो गई है। सुमन के पिताजी ने सख्त लहजे में कहा, उसे इलाज की जरूरत है। पापा, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं पागलों ने किया है और करते रहेंगे। सुमन बोली, मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूँ। मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है, सुमन के पिताजी ने कहा और तुनकते तो हुए कमरे से बाहर चले गए। सुमन के लिए किसी को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अगर वो अपने पिता को समझा नहीं सकती तो वो दुनिया में किसी को भी समझा नहीं सकती। वो घर छोड़कर गांव से दूर चली जाना चाहती, पर वो इस डर से गांव नहीं छोड़ना चाहती थी कि गांव वाले उसके पिताजी का यह कहकर जान मुश्किल कर देंगे कि उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई। गांव वाले तो बस कहने का मौका ढूंढते रहते हैं। सुमन को जो भी करना था गांव में ही रहकर करना था। वो गांव वालों को सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वो भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे और उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके। एक दिन सुमन के मन में विचार आया कि वो गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाए और पास के 10 गाँव में प्रचार प्रसार के लिए जाएगी। बस इस बारे में बात करने के लिए अपने पिताजी के पास गई। शायद उसे इस काम के लिए किसी की मदद की आवश्यकता थी। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुमन ने अपने पिताजी से कहा। शायद आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, बोलो क्या कहना चाहती हो? मैं गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाने जा रही हूँ, सुमन ने कहा। इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता लगेगा तो हमें कुछ नहीं कहेंगे बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। गर्व? और तुम पर? सुमन के पिताजी ने गंभीरता से कहा, यह कभी नहीं हो सकता, शर्त लगा लो। इस बात की शर्त? यही कि गांव वालों को तुम पर गर्व नहीं हुआ तो क्या पिताजी, तुम चित्रकारी छोड़ शादी करके यहाँ से चली जाओगी? सुमन के पिताजी ने कहा, मंजूर है तुम्हें शर्त? मंजूर है, पर आपको मेरी प्रदर्शनी का प्रचार प्रसार आसपास के 10 गाँव में करना है। हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ, सुमन ने कहा। देखना किसकी जीत होती है और किसकी हार। सुमन और उसके पिताजी प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जुट गए। सुमन के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के 10 गांव में प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार के लिए गए और उन्होंने घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। सुमन खुश थी कि उसकी प्रदर्शनी देखने के लिए 10 गाँवों से लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी हुई थी और यही नहीं, 3 दिन चलने वाली इस प्रदर्शनी को देखने आने वाले में काफी खुशी दिख रही थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिला अधिकारी को बुलाया गया था। जिला अधिकारी ने गांव वालों के सामने सुमन को यह कहकर शाबाशी दी कि भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ बाप को दे जिससे गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश रोशन होता है। प्रदर्शनी शुरू हो गई। 10 गांवों से प्रदर्शनी देखने आने लोगों का मेला लग गया। जो भी प्रदर्शनी में लगे सुमन के हाथों से बनाए गए चित्रों को देखता था, दांतों तले उंगलियां दबा लेता था। सुमन ने गाँव के जीवन को बेहतरीन तरीके से कैनवास पर उतार दिया था। सुमन के हर चित्र में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था जो सबको मंत्रमुग्ध कर लेती
थी। प्रदर्शनी देखने आने वालों में सुमन के गांव से बहुत कम लोग आए थे, जबकि दूसरे गांव से आने वालों की भीड़ लगी हुई थी। दूसरे गांव से प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों ने सुमन को सम्मान के साथ साथ प्रस्तावना राशि भी दी, जिसकी मदद से सुमन ने दूर दराज के गाँव में प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। पापा बताइए कौन जीता और कौन हारा? सुमन ने प्रदर्शनी खत्म होने के बाद अपने पिताजी से कहा। तुम जीत गई बेटी, सुमन के पिताजी ने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने काम से इतना सम्मान और पैसा मिलेगा। तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे। पापा आपने देखा? सुमन गंभीरता से बोली। अपने गाँव से बहुत कम लोग आए हुए थे। जानते हैं क्यों? क्यों बेटी? क्योंकि वे हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। बेटी मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ, सुमन के पिताजी ने अपराध बोध के भावना से कहा। मैं तुम्हें बहुत परेशान किया, मैंने तुम्हारी बनाई गई चित्रों को जलाया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। पापा अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आते तो शायद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती, सुमन ने कहा। पापा आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिलती थी। सुमन पिताजी का साथ पाकर बहुत खुश थी, और क्यों नहीं, अब वो और ज्यादा प्रयास करके और ज्यादा ऊपर जाएगी। वो अपनी कला को और ज्यादा निखारने का प्रयास करती रही और साथ ही दूर दराज गाँव में प्रदर्शनी भी लगाती रही। एक दिन भगवान ने सुमन के साथ जो किया वो किसी के साथ ना करे। एक हादसे में सुमन का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके दोनों हाथ चले गए, उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। वो निराश जिंदगी से हारी हुई चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती थी। उसके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था। उनसे अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा था, शायद इसीलिए वो उसके सामने बहुत कम आते थे। सुमन खुद को समझाने की पूरी कोशिश करती रही कि उसकी कहानी इतनी आसान से खत्म नहीं होने वाली। अब उसकी लड़ाई ना पापा से है ना ही गाँव वालों से, अब उसकी जंग किस्मत से है। अब चाहे जो हो जाए वो किस्मत को हरा कर मानेगी, दुनिया में नाम कमा कर मानेगी। सुमन एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत कर दी। इस बार वह हाथों से नहीं बल्कि पैरों से चित्र बनाने की कोशिश करती रही, जिसे देखकर उसके पिता का दिल पसीज गया। बिटिया यह क्या कर रही हो? सुमन के पिताजी ने कहा। अब तो मान जाओ। पापा मैं कभी हार नहीं सकती, सुमन बोली। मेरी कहानी इस तरह से खत्म नहीं हो सकती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अपने सपनों को पूरा कर लोगी? पापा अगर इरादे पके हो तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है, सुमन ने कहा। मेरे से ज्यादा लोग हाथ से झेलते हैं फिर भी कामयाब होते हैं। बेटी प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सुमन के पिताजी ने कहा। तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी बदकिस्मत भी हार जाएगी। और इस तरह से कई साल की मेहनत के बाद एक बार फिर सुमन की जिंदगी अपने ट्रैक पर वापस लौट आई। उसके टूटे हुए सपने एक एक कर जुड़ने लगे थे। वो गांव से लेकर शहर तक अपनी चित्रकारी के लिए मशहूर होने लगी थी। जो गांव वाले सुमन के तरक्की से जलते थे, हादसे की बात के बाद से उसके लिए दुआएं मांगने लगे थे। भगवान भी उसके प्रयासों के सामने हार गए। वो सुमन को वो देने के लिए मजबूर हो गए जिसका वो हकदार थी, पूरी दुनिया में नाम कमाने का मौका। एक दिन था, सुमन ने खुद से कहा, लोग मेरे खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना नाम बनाऊं। मेरी पहली प्रदर्शनी ने मेरे पिताजी का आंखें खोल दी कि उनकी बेटी अभी कुछ कर सकती है। बहरहाल एक हादसे ने मेरे सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दोनों हाथों चले गए, मैं टूट चुकी थी। मुझे नहीं लगा था कि अब मैं कुछ कर पाऊंगी, पर मुझ में कहीं ना कहीं वो चिंगारी थी जो मुझे एक बार फिर आग बनाने का मौका दिया। मैंने नए सिरे से प्रयास शुरू की और देखते ही देखते सब कुछ मेरे लिए एक बार फिर आसान हो गया और मैं पूरी दुनिया में नाम बनाने के लिए आगे बढ़ी। हादसों में आदमी मरता है पर उसके जज्बात जिंदा रहता है। एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच सका है। आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होती है। ये वही हौसले है जिससे सपनों को पहचान मिलती है।